रिसर्च एप्टीट्यूड की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च के एक्सपेरिमेंटल मेथड को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जब रिसर्चर किसी फैक्टर को चेंज करके उसका इफेक्ट चेक करता है तो उसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। ये रिसर्च का सबसे साइंटिफिक तरीका है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च is a scientific method in which the researcher manipulates one variable to observe its effect on another variable। जब वो किसी फैक्टर को चेंज करता है और उसके इफेक्ट को देखता है किसी दूसरे वेरिएबल पर, ये जो रिसर्च होती है ये रिसर्च कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका मेन फोकस किस चीज़ पर रहता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का? इसका मेन फोकस होता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कारण को कि उसका इस चीज़ के कारण इसका क्या कारण है, और इसके कारण क्या इफेक्ट हुआ, कौन सी चीज़ चेंज हुई। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई टीचर ये जानना चाहता है कि स्मार्ट क्लास से स्टूडेंट्स की मार्क्स इम्प्रूव होते हैं या नहीं, तो इस रिसर्च को करने के लिए वो एक ग्रुप को स्मार्ट क्लास में पढ़ाएगा और दूसरी ग्रुप को ट्रेडिशनल मेथड से, और फिर दोनों की मार्क्स को कंपेयर करेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो रिसर्च है, ये कहलाएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। ये एक साइंटिफिक टेस्टिंग का साइंटिफिक वे है। इसमें वेरिएबल को कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो भी अजम्पशन है उसको अ, उसको टेस्ट किया जाता है कि वो उस डेटा के साथ सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं। इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे चेंज किया जा सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे चेंज नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। दो तरीके के ग्रुप होते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप जिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो ये साइंटिफिक मेथड है। ये सबसे साइंटिफिक रिसर्च मेथड माना जाता है। वेरिएबल मैनिपुलेशन, रिसर्चर वेरिएबल्स को चेंज करता है। कंट्रोल ओवर कंडीशंस, रिसर्च इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बताता है कि वेरिएबल चेंज करने पर इफेक्ट क्या हुआ। हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का मतलब होता है कि जो अजम्पशन है उसको एक्सपेरिमेंट से ये टेस्ट किया जाता है कि वो डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। देन आता है कि स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किन किन स्टेप्स का यूज होता है? इसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग ऑन अचीवमेंट्स, कि डिजिटल जो लर्निंग होती है ना, उसका क्या इफेक्ट है। सेकंड होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाए। सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, दो ग्रुप्स को सिलेक्शन किया जाए उसके में, जहाँ पर एक पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और दूसरे को नॉर्मल रखा जाए। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, डेटा को कलेक्ट किया जाए, एनालिसिस किया जाए, एंड देन उसके बाद उसका कंक्लूजन पे पहुँचते हैं।
टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कितने टाइप होते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 3 मेजर टाइप होते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एडवांटेजेस क्या क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की? कोज इफेक्ट रिलेशनशिप ये क्लियर करता है और ये सबसे बड़ा एडवांटेज। हाईली साइंटिफिक होता है ये रिलायबल रिजल्ट्स देता है, एक्यूरेट फाइंडिंग्स होती है, वेरिएबल्स कंट्रोल्ड होते हैं और ये यूजफुल इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी कि टीचिंग मेथड को टेस्ट करने में ये यूजफुल है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, रियल लाइफ सिचुएशन जैसा इन्वायरमेंट नहीं रहता, टाइम एंड कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है। इस रिसर्च को कंडक्ट करना एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एथिकल प्रॉब्लम्स, ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है। कंप्लीट कंट्रोल नॉट पॉसिबल, हर वेरिएबल को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड, जो कि रिसर्चर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी है रैंडम असाइनमेंट, ऑप्शन सी है हिस्टोरिकल एनालिसिस, ऑप्शन डी है कंटेंट एनालिसिस। कि इनमें से कौन सा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की? तो वो होता है रैंडम असाइनमेंट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड। असर्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। इसका रीजन है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट कर लेता है वेरिएबल्स को। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of E. Option B है both are is true and R is not correct explanation of E. Option C है A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ A and R ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसर्च डिजाइन लैक complete randomization but still studies cause effect relationship। वो कौन सा रिसर्च का डिजाइन है जहां पर कंप्लीट रैंडमाइजेशन तो नहीं होती है लेकिन कोज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या फिलोसॉफिकल रिसर्च में? इसका राइट आंसर होगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।